नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। उसमें यदि हिंदी पूछा जाता है तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द अवश्य ही एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वाक्य खंड है, वाक्यांश है और एक शब्द है। अर्थात यूँ कहा जाए कि गागर में सागर भरने का जब कार्य किया जाता है तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द या पदों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अति आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, मित बोलने वाला, मित बोलने वाला अर्थात कम बोलने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। जिसकी बाहुएं दीर्घ हैं उसे क्या कहेंगे? तो दीर्घबाहु कहते हैं। जिसकी बाहुएं भुजाएं लंबी हैं या बड़ी हैं उसे दीर्घबाहु कहते हैं। जिसका तेज निकल गया है, जिसका तेज निकल गया है के लिए एक शब्द निस्तेज होता है, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद। ठीक है साथियों, अभेद कहेंगे। जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्भेद्य कहेंगे। ठीक है, दुर्भेद्य एक शब्द प्रयोग होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक पद क्या होगा? तो उसके लिए अप्रत्याशित। ठीक है साथियों, क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। और अप्रत्याशित जैसे आपने अभी सोचा नहीं होगा कि जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है उस तरह से जब परीक्षा होगी और आपका अच्छा अंक आएगा तो उसे अप्रत्याशित कह सकते हैं। अगला, जो मापा ना जा सके, जो मापा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय या अपरिमित। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय या अपरिमित। यह हर एक वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमेय न हो या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है, जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक या इच्छाधीन। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? पेय। क्या कहेंगे? पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को क्या कहते हैं? स्थानांतरित। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कहते हैं। जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। लाभ की इच्छा को क्या कहते हैं? लिप्सा। लाभ की इच्छा जो होती है उसे एक शब्द में लिप्सा कहते हैं। लिप्सा का मतलब ये होता है लाभ की इच्छा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। मरण तक, आमरण। मरण तक को क्या कहेंगे? आमरण। जीवन भर, जीवन भर को आजीवन। जीवन भर के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होगा? आजीवन। हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यह अंत तक वीडियो देखें। कम से कम 250 यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 250। बिना पलक या निमिष गिराए, बिना पलक गिराए या निमिष गिराए क्या कहेंगे? निर्निमेष या अपलक या एकटक। ठीक है, अपलक, एकटक या निर्निमेष। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्रम क्या कहेंगे उसको? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को क्या कहेंगे? स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा।
क्रम के अनुसार जो है उसे कहेंगे यथाक्रम। क्रम के अनुसार को एक शब्द में क्या कहेंगे? यथाक्रम। जो सभ्य हाथ से सधा हुआ है, जो सभ्य या बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहेंगे? सब्यसाची। सब्यसाची। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघ की तरह नाद करने वाला को एक शब्द में मेघनाद कहते हैं। मेघनाद। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? बांझ या बंध्या। ठीक है, बांझ या बंध्या। क्या कहेंगे? बांझ या बंध्या। ठीक है साथियों। समान उदर से जन्म लेने वाला या एक ही उदर से जन्म लेने वाला को क्या कहेंगे? सहोदर। ठीक है, सगे भाई को क्या कहते हैं? सहोदर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। देखिए, जहाँ तक सध सके, जहाँ तक सध सके के लिए एक शब्द क्या होगा? यथासाध्य। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा का क्या होगा? अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। पुत्र की वधू को क्या कहेंगे? पुत्रवधू। पुत्र की वधू को एक शब्द में पुत्रवधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, उसको क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे। दिन पर दिन को क्या कहेंगे? दिनानुदिन। दिनानुदिन कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत। सदाव्रत। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उस स्थान को या जो खाना मुफ्त में खिलाता है उसे सदाव्रत कहते हैं। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है, दातव्य औषधालय। दातव्य औषधालय कहा जाता है उसे, जहाँ पर दान स्वरूप औषधि मिलती है। जो धर्माचरण करता है, जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं साथियों। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है, जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे समीक्षक या आलोचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समीक्षक या आलोचक। आलोचक कौन होता है? जो पुस्तकों की आलोचना करता है। समीक्षक कौन होता है? जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, गुण दोषों का विवरण प्रस्तुत करता है, वह आलोचक या समीक्षक होता है। जो व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता। क्या कहते हैं दोस्तों? व्याख्याता कहते हैं। मन की वृत्ति, मन की जो अवस्था है उसे क्या कहेंगे? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है उसे क्या कहते हैं? सपेरा। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर। क्षुधा से आतुर को क्या कहेंगे? क्षुधातुर। जो पंचाल देश की है उसे क्या कहेंगे? पंचाली। उसे क्या कहेंगे? पंचाली। द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। ठीक है, द्रुपद की पुत्री कौन थी? द्रौपदी। जो यान जल में चलता है उसे क्या कहेंगे? जलयान। जो जल में चलता है उसे क्या कहेंगे? जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? लौह पुरुष। उसे क्या कहेंगे? लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। युग का निर्माण करने वाला, युग का निर्माण करने वाला कौन होता है? उसके लिए एक शब्द का कौन सा प्रयोग करेंगे? युग निर्माता। कौन सा प्रयोग करेंगे दोस्तों? युग निर्माता। यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? यात्री। यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। वहीं अब जहाँ नदियों का मिलन हो, संगम हो, उसे क्या कहते हैं? तो संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। सुख देने वाला, सुख देने वाला को क्या कहते हैं? सुखद। वह कुछ भी हो सकता है जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो, वह सुख देने वाला होना चाहिए। शयन का आगार या कमरा शयनागार होता है।
शयन का आगार को क्या कहते हैं? शयनागार। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। दुख देने वाला, दुखद। उसी जैसे सुखद उसी तरह दुखद। द्रुत गमन करने वाला अर्थात तेजी से जाने वाला को क्या कहते हैं? द्रुतगामी। प्रकृति संबंधी, प्राकृतिक। प्रकृति संबंधी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मूल। उसे क्या कहेंगे? निर्मूल। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य है उसे क्या कहेंगे? स्मरणीय कहेंगे। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। सुहृद हृद सुहृद कहते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न झट सोचने वाली है उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पास था। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है, ऐसा मत होता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। उसे क्या कहते हैं साथियों? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक परीक्षाओं के लिए। वह कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वीडियो हो, टीजीटी पीजीटी हो, कोई किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित है तो वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। जिसे आप लोग अंत तक अवश्य देखें। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी या दूरसंदेश उसे कहते हैं। दूरदर्शी कहते हैं या दूरंदेश कहते हैं। ठीक है। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी है। जो सबको समान भाव से देखे उसे क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धूर या धूरे से विरहित है उसे क्या कहेंगे? विधुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधुर। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समसामयिक। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है उसे दत्त चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दत्त चित्त कहते हैं। अगला, धन देने वाला व्यक्ति या देवता को क्या कहते हैं? धनद या कुबेर। धन के देवता कौन है? कुबेर है। जो मनुष्य धनद है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ। वह किसी भी विषय का हो सकता है। आकाश या गगन चूमने वाला। आकाश या गगन चूमने वाला को क्या कहेंगे? आकाश चुंबी या गगन चुंबी। ठीक है, आकाश चुंबी या गगन चुंबी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध या गैर कानूनी। जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं या गैर कानूनी कहते हैं। ठीक है साथियों। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहते हैं। शमशान कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक। ठीक है, जिसकी पत्नी साथ है उसे क्या कहते हैं? सपत्नीक। सपत्नीक। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता। उस स्त्री को क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है, जिसका पति उसे छोड़ दिया हो। जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। ठीक है, अलौकिक। जो मन को हर ले, मनोहर कहते हैं। जो मन को हर लेता है उसे क्या कहते हैं? मनोहर। पैर से मस्तक तक शक्ति के अनुसार, पैर से मस्तक तक क्या कहेंगे? आपाद मस्तक।
पैर से मस्तक तक या सिर तक को क्या कहेंगे? अपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा? यथाशक्ति। सबसे प्रिय, प्रियतम। सबसे प्रिय जो है उसे क्या कहते हैं? प्रियतम। क्षण भर में भंग होने वाला या नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर, उसे क्या कहते हैं? क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया है उसे क्या कहेंगे? विश्वस्त। ग्राम का रहने वाला जो है उसे ग्रामीण कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। ठीक है साथियों। याचना करने वाला या मांगने वाला को क्या कहेंगे? याचक। या देखने योग्य, दर्शनीय या द्रष्टव्य, देखने योग्य जो है उसे क्या कहेंगे? दर्शनीय या द्रष्टव्य। पूछने योग्य, प्रष्टव्य। करने योग्य, करणीय या कर्तव्य। पूजनीय योग्य, पूजनीय या पूज्य, पूजनीय या पूज्य। सुनने योग्य, श्रवणीय या श्रव्य। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पूजनीय में आधा जो नहीं है, ठीक है, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय। इसे आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध में इसे पूछ लिया जाता है। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त, विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे क्या कहेंगे? तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य, पठनीय या पाठ्य। आलोचना योग्य, आलोच्य, जो आलोचना के योग्य है उसे आलोच्य कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके वह अजेय है। जिसे जीता न जा सके वो क्या कहेंगे? उसको एक शब्द के उसका क्या प्रयोग होगा? अजेय। खाने योग्य जो है खाद्य, नहीं खाने योग्य को अखाद्य। विश्वास की योग्य, विश्वसनीय, विश्वास की योग्य जो है उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय, अनुकरणीय। आदि से अंत तक को आदोपांत, आदि से अंत तक को क्या कहेंगे साथियों? आदोपांत। आप लोग अंत तक वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि यह 250 के आसपास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो पुनः आपको किसी अन्य वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ दूसरे वीडियो में खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। दाव या जंगल का आग, दावानल। जो जंगल में आग लगता है उसे क्या कहते हैं? दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे क्या कहेंगे? युवराज। जो राजगद्दी का अधिकारी उसे युवराज कहते हैं। पड़ या पत्ते की बनी हुई कुटी को पड़ कुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ कुटी। बिना आयास के अर्थात बिना परिश्रम के जो मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद, बचाव या काट करे, प्रतिवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवादी। अभी अभी जन्मा हुआ, अभी अभी जो जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? नवजात। क्या कहते हैं? नवजात। सबके घर नवजात पैदा होते हैं लेकिन उसे नवजात कहते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला, रात और संध्या के बीच की जो बेला है उसे क्या कहते हैं? गोधूल, गोधूली। उसे क्या कहते हैं? गोधूल कहते हैं। जो पैर, जो पर के अधीन है, जो दूसरे के अधीन है उसे क्या कहते हैं? पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। आया हुआ को आगत कहते हैं। आगत यह मेहमान का पर्यायवाची भी होगा। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। लौट कर जो वापस आया उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। सूरदास जी को क्या माना जाता है? जन्मांध माना जाता है। जो पोत युद्ध का है, जो जहाज युद्ध का है उसे क्या कहते हैं? युद्ध पोत। जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। अर्थात श्री कृष्ण क्या है? चक्रधर है। जो नष्ट होने वाला है,
हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, एक न एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राय, दुर्लभ या दुष्प्राय। लोक का लौकिक, और जो लोक का ना हो अलौकिक। परलोक का पारलौकिक, परलोक का क्या होगा, पारलौकिक। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और आँखों से परे हो, आँखों के सामने ना हो, उसे क्या कहते हैं, परोक्ष। उसे क्या कहते हैं साथियों, परोक्ष कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको दूसरे वीडियो में कराया जाएगा। अपने परिवार के साथ को क्या कहते हैं, सपरिवार, सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं, कवयित्री कहते हैं। कभी कभी यह शुद्ध शब्दों में पूछ लिया जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। जो पुरुष कविता करता है उसे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों, कवि कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। अभिनेत्री मतलब हीरोइन और अभिनेता मतलब हीरो। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे क्या कहेंगे, ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, उसे क्या कहते हैं, शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है, मांसाहारी। जो लोग मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी। जो शाकाहार करता है, जो शाकाहारी है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहंता। जो पिता की हत्या कर चुका है वो क्या है, पितृहंता है। उसके ऊपर एक छूट गया है। जो फल आहार करता है, फल खाता है, उसे क्या कहते हैं, फलाहारी। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो फलाहारी हैं, कभी उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, सदैव वह फल का ही सेवन करते हैं, फल ही खाते हैं, इसलिए उन्हें फलाहारी कहा जाता है। जो माता की हत्या कर चुका, जो माता की हत्या कर चुका उसे क्या कहा जाता है, मातृहंता। क्या कहा जाता है, मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती। जो अपनी हत्या करता है, जैसे कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती। निशा में विचरण करने वाला को क्या कहेंगे साथियों, निशाचर। रात्रि में जो विचरण करता है उसे क्या कहते हैं, निशाचर। जो नभ या ख मतलब आकाश में चलता है, जो नभ या ख में चलता है, ख मतलब आकाश में चलता है, उसे क्या कहते हैं। यह बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, बीएड में तो बार बार पूछा जाता है। खेचर, नभचर या खेचर। गृह बसाकर रहने वाला, गृह बसाकर रहने वाला को क्या कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। कार्य करने वाला को कार्यकर्ता, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। हत्या करने वाला को हत्यारा, जो किसी का हत्या किया हो उसे हत्यारा कहते हैं। जो द्वार का पालन करता है, द्वारपाल। क्या कहते हैं उसे, द्वारपाल कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ। उसे क्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे क्या कहते हैं, वाहक। जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहक। बिना वेतन के, जो कोई कार्य बिना वेतन के करते हैं, वेतन नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अवैतनिक। जो बिना वेतन का होता है उसे अवैतनिक कहा जाता है, अवैतनिक। ठीक है। बिना अंकुश का उसे क्या कहेंगे, निरंकुश। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे, व्याकरण। उस मनुष्य को व्याकरण कहेंगे। बिक्री करने वाला, विक्रेता। बिक्री करने वाला, विक्रेता। हृदय का विदारण करने वाला, हृदय विदारक, हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला, झूठा। झूठ बोलने वाला को क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध को क्या कहते हैं, शाक्त। जो दुर्गा का पूजा करता है उसे क्या कहेंगे, शाक्त कहेंगे। शिव का उपासक या शिव से संबंध रखने वाला को शैव कहते हैं। शिव से संबंध रखने वाले को शैव कहते हैं।
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, ठीक है शास्त्रियों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिसमें आपको 250 शब्द मिलने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है वो क्या है, सर्वव्यापी। वो क्या है, सर्वव्यापी। जो किसी ओर से है, प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से है उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। गिरा हुआ, पतित। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, ठीक है। और जो कम बोलता है, मितभाषी। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला, अवश्य भावी, अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला है, अवश्यम भावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, स्त्रैण। वो क्या है, स्त्रैण है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। यह भी हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बीएड के। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्य च्युत, जो कर्तव्य च्युत कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य। जो वर्णन के अतीत है, वर्णातीत। जो वर्णन के बाहर है उसे क्या कहते हैं, वर्णातीत। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पशया, असूर्यम पशया। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार, दुर्निवार। प्रवास करने वाला या विदेश में रहने वाला को क्या कहेंगे, प्रवासी। जो देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य या अलक्ष्य, उसे क्या कहेंगे, अदृश्य या अलक्ष्य। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो वचन से बाहर हो उसे क्या कहेंगे, वचनातीत कहते हैं। जो कहा गया है, कथित। भविष्य में होने वाला, भावी। जो सरों में जन्मता है, जो सरों में जन्मता है, सरसीजम, सरसीज। जो सरों में जन्मता है वो सरसीज है। अतिशय या अति उचित, उसे क्या कहेंगे, बढ़ा चढ़ा कर जो कहता है। अतिशयोक्ति या अतियुक्ति, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे, असंभव। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, मिष्टभाषी या मधुरभाषी। जो मुकदमा लड़ता है, मुकदमेबाज। जो मुकदमा लड़ता है उसे क्या कहते हैं, मुकदमेबाज कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता, आमिष मतलब मांस। जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, निरामिष। जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहेंगे, निरामिष। जो देने योग्य है, देय। जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे, देय। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहेंगे, साक्षर। जो पहरा देता है, प्रहरी। जो पहरा देता है उसे क्या कहेंगे, प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुरा आग्रह, दुराग्रह। बुरा आग्रह जो क्या है उसे क्या कहेंगे, दुराग्रह। जो आग्रह सत्य हो, सत्याग्रह। जो पर अर्थी है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे क्या कहेंगे, प्रार्थी। जो स्व का अर्थी, स्वयं का भला चाहता है उसे क्या कहेंगे, स्वार्थी। उसे क्या कहेंगे, स्वार्थी। जो अल्प बोलने वाला है, अल्पभाषी। जो कम बोलने वाला है उसे भी मितभाषी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है वो वादी होता है। जो मुकदमा दायर करता है वादी या मुद्दई। जो अश्व का आरोही है, जो अश्व पर सवार है उसे क्या कहेंगे, अश्वारोही। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। आशा से अतीत, अर्थात आशा से अधिक को क्या कहेंगे, आशातीत या अप्रत्याशित, आशातीत। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ।
जो संगीत जानता है उसे क्या कहेंगे? संगीतज्ञ। जो कला जानता है या कला की रचना करता है वो क्या कहेगा? कलाविद, कलाविद या कलाकार, कलाविद या कलाकार उसे कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, उसको क्या कहेंगे? निर्दय। जानने की इच्छा को जिज्ञासा, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा जो गर्दन है वो सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। क्या कहेंगे? सुग्रीव। जो भू को धारण करता है, भूधर, जो भू को धारण करता है, भूधर। जिसके दो पैर हैं, द्विपद, जिसके दो पैर हैं उसे क्या कहेंगे? द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहते हैं? शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद, जो क्या कहेंगे? चतुष्पद कहेंगे साथियों। दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। इसमें थोड़ी सी आपको बोरियत हो रही होगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसे भय नहीं है, निर्भीक या निर्भय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्भीक या निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु है, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। जिसका पति मर गया है, जिसका पति मर गया उसे क्या कहेंगे? विधवा। जिसका पति जीवित है या साथ में है उसे क्या कहेंगे? सधवा। जल में जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला जो है उसे क्या कहेंगे? जलज। अंडे से जन्मने वाला, अंडज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म अग्र हुआ हो, पहले हुआ हो, अग्रज। ठीक है। जिसका कारण पृथ्वी है, जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा संबंध रखने वाला, साहित्यिक। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ही ना हो। अनुचित बात के लिए क्या होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग होता है? अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अचिंतनीय कहते हैं। यश वाला, यशस्वी। इस समय यशस्वी जायसवाल को देखो, डबल सेंचुरी लगा रहा है। IPL में 2 सेंचुरी लगा चुका। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहते हैं। जो अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ कहते हैं, मूर्ख, अज्ञ। जो आगे की बात सोचता है, अग्र सोची। जो आगे की बात सोचता है, अग्र सोची। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक, नवागंतुक। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, भूगर्भ वेत्ता, उसे क्या कहते हैं साथियों? भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। बीता हुआ को क्या कहते हैं? अतीत। बीता हुआ को क्या कहते हैं? अतीत। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है। आज के युग में यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि किसी का उपकार करो तो वो उपकार को मानता ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो नहीं मानता है, किए गए उपकारों को जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, उसे कृतघ्न कहते हैं। नहीं मरने वाला अमर होता है। नहीं मरने वाले को क्या कहते हैं? अमर होता। विष्णु का उपासक या विष्णु संबंध रखने वाले को वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वैष्णव कहते हैं।
देखिए बहुत कम ही बचा हुआ है अब। जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणि। विष्णु को विष्णु भी हो सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं। जिसके हाथ में वज्र है, वज्रपाणि अर्थात इंद्र। जिसके हाथ में वीणा है, वीणापाणि अर्थात सरस्वती, वीणापाणि। जिसके 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं, दशानन। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। कौन, शिव। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। और जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शक। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।